मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जासूसी प्लान को लेकर केंद्र की नजरें टेढ़ी होती दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों ने सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से बेहद संवेदनशील उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव पर ऐतराज जताया, जिसके बाद केंद्र और उपराज्यपाल के साथ जासूसी उपकरणों की खरीद पर भी केजरीवाल की जंग तय मानी जा रही है। ये देश के लिए, दुनिया के लिए अजीब बात है कि जो देश में इतना जम के भ्रष्टाचार होता था, एक पार्टी आई और उसने चमत्कार कर दिया और 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार कम कर दिया। ये तो सैनिक होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जासूसी के अधिकार का सवाल अब केजरीवाल सरकार और विपक्ष के बीच खुली जंग का सबब बन गया है। दिल्ली सचिवालय के सत्ता के गलियारों से संकेत भर निकला कि केजरीवाल सरकार बड़े पैमाने पर जासूसी के लिए उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। विपक्ष ने हंगामे के साथ सवाल खड़ा कर दिया कि सरकार चलाने के बजाय जासूसी एजेंसी खड़ी करने पर इतना ध्यान क्यों? ये दिल्ली और देश की राजधानी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार की मानसिकता से इस स्नूप गेट कांड का खुलासा हुआ है और जिस मानसिकता से ये काम हो रहा है, वास्तव में हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और दिल्ली में जिस प्रकार से सिक्योरिटी को गंभीरता पैदा कर रहे हैं केजरीवाल, निश्चित रूप से दिल्ली के हर नागरिक की निजता को खत्म करने का काम, उसके अंदरूनी जीवन में घुसने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। और इसलिए दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। केजरीवाल के जासूसी प्लान पर विपक्ष के सवालों के बीच संकेत केंद्र सरकार की ओर से भी मिले। केंद्रीय एजेंसियों ने जासूसी के महंगे उपकरणों को लेकर केंद्र सरकार के सामने अपनी शंकाएं रख दी हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जासूसी उपकरणों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए केंद्र ने केजरीवाल सरकार की ओर से निगरानी उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को नामंजूर करने के संकेत दिए हैं। मतलब साफ है कि केजरीवाल के जासूसी उपकरणों की खरीद का मामला एक बार फिर उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ केजरीवाल की जंग की वजह बनने जा रहा है। केजरीवाल के मंत्री संकेत दे रहे हैं, कोई कुछ कहे, एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूती देने के लिए निगरानी उपकरणों की खरीद में गलत कुछ नहीं है। देखिएगा, दिल्ली की जनता से आप पूछिएगा, करप्शन की बहुत बुरी हालत थी, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। और दिल्ली के अंदर करप्शन को तो हम चलने नहीं देंगे। दिल्ली को करप्शन को बिल्कुल करप्शन के मुक्त करेंगे। इसकी वजह से जितना सिस्टम है, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी करप्ट लोग हैं, सबको पेट में दर्द हो रहा है। कोई भी है। आगे मजबूत बनाने के लिए इस तरह का प्रपोजल लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। एसीबी को मजबूत किया जाएगा और बिल्कुल करेंगे। केजरीवाल के रणनीतिकार अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं कि आखिर केंद्र की रोक टोक का जवाब कैसे दें। अफसरों के ट्रांसफर के मामले में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नजीब जंग के सामने केजरीवाल मात खा चुके हैं, तो जासूसी उपकरणों के सीक्रेट फंड पर भी अब तलवार लटक चुकी है। इस वक्त दिल्ली सरकार जासूसी उपकरण के प्रस्ताव को लेकर विरोधी पार्टियों के निशाने पर है, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट में ही मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि वो आने वाले दिनों में एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूत बनाने के लिए प्रस्ताव जरूर लाकर रहेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एसीबी को क्या अलग तरह का एक सिस्टम बनाने की तैयारी की जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो उन उपकरणों से जासूसी नहीं की जाएगी। क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी? कैमरा पर्सन वाहिद के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। जासूसी उपकरणों की खरीद पर केजरीवाल सरकार के मंत्री कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पूरे मामले में जो कैबिनेट नोट सामने आया है उसमें सीक्रेट सर्विस फंड का प्रस्ताव बताता है कि केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए दिल्ली में बड़े जासूसी मिशन की तैयारी में जुट चुके हैं। सब कुछ गुपचुप तरीके से करने में जुटे थे केजरीवाल कि जासूसी का गुपचुप प्रस्ताव सत्ता की मेज से बाहर आ गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में स्टिंग को हथियार बना चुके अरविंद केजरीवाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो को नई ताकत देने का फैसला लिया और सीक्रेट सर्विस फंड के जरिए जुट गए मंसूबों को अमली जामा पहनाने में। केजरीवाल सरकार के कैबिनेट नोट के जिन बिंदुओं पर विवाद उठा है उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो को तमाम निगरानी उपकरणों के साथ हाईटेक बनाने के लिए 36 करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में निगरानी के लिए सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पर 20 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। आधुनिक निगरानी उपकरणों में ऑफ एयर इंटरसेप्टर्स जैसे महंगे जासूसी उपकरणों के साथ ऐसे उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव है जिनका इस्तेमाल सरहद की सुरक्षा में एजेंसियां करती हैं। प्रस्ताव पर अमल हुआ तो सीबीआई और रॉ के इस्तेमाल वाले महंगे उपकरण
दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो के पास होंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो को संदिग्ध लोगों की जासूसी का हक देने के फैसले पर भी विवाद है। केजरीवाल के जासूसी उपकरण खरीद के प्रस्ताव पर इल्जाम यही है कि केजरीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एसीबी के जरिए जासूसी उपकरणों का बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ तौर पर केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो को केंद्रीय एजेंसियों जितनी ताकत से लैस करने के मूड में है, ताकि दिल्ली में भ्रष्टाचार की हर हरकत कड़ी निगरानी के दायरे में आ सके। हालांकि केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव में खरीदे जाने वाले उपकरणों का सीधा जिक्र नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो जरूरतें केजरीवाल को बताई हैं, उसका संकेत यही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को जासूसी ब्यूरो में तब्दील करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल के दावे पर एक आरटीआई में मिली जानकारी से सवाल उठ खड़े हुए हैं। आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो को हेल्पलाइन नंबर 1031 पर शुरुआती 38 दिनों में 282 कॉल मिली, जिसमें से सिर्फ 7 मामलों में केस दर्ज हुए। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि हेल्पलाइन पर 1.25 लाख कॉल्स आने और 35 अफसरों की गिरफ्तारी, 152 अफसरों को सस्पेंड करने के विज्ञापन के लिए केजरीवाल सरकार ब्यौरा कहां से लाई? कोई भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के जासूसी करे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के प्राइवेट लाइफ के अंदर जाए, और ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है और हम इसके खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ जरूरत है तो उसके अंदर लेड डाउन प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, उनका प्रॉपर स्क्रूटनाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि उसका राजनीतिक दुरुपयोग ना हो सके। जैसे गुजरात में पहले हुआ, उसी प्रकार से राजनीतिक दुरुपयोग दिल्ली या पंजाब के अंदर ना हो सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ जासूसी उपकरणों से निगरानी का सवाल अब दिल्ली में सियासी जंग का नया बवाल बन चुका है। जासूसी मिशन में एंटी करप्शन ब्यूरो को ताकत देने के पीछे केजरीवाल और विपक्ष की जंग में ये सवाल भी अहम है कि कहीं जासूसी का भस्मासुर अपने भरोसे के लिए ही खतरे का सौदा न बन जाए। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली सरकार में तैनात उद्योग विभाग की प्रधान सचिव शकुंतला गैमलिन ने मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक मंत्री जी ने औद्योगिक जमीन को फ्री होल्ड कराने के लिए जरूरी फेरबदल करने को कहा था। आरोप लगाने वाली महिला वही अफसर है जिन्हें मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने पर केजरीवाल नजीब जंग से भिड़ गए थे। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां, ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस महिला आईएएस अफसर शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनियों से साठगांठ का आरोप लगा रहे थे, अब उसी महिला अधिकारी ने दिल्ली सरकार के मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उद्योग विभाग की प्रधान सचिव शकुंतला गैमलिन ने उपराज्यपाल नजीब जंग को लिखे एक खत में खुलासा किया है कि सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की औद्योगिक जमीन को फ्री होल्ड करने का निर्देश दिया था। गैमलिन के एलजी को लिखे खत की कॉपी आज तक के पास मौजूद है। गैमलिन ने लिखा है कि उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन मुझ पर लगातार एक कैबिनेट नोट लाने का दबाव बना रहे थे, जिससे औद्योगिक जमीन को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया जा सके, जबकि भूमि का विषय दिल्ली सरकार के अधीन है ही नहीं। लिहाजा इस मामले में कैबिनेट नोट लाना सही नहीं है। हालांकि सत्येंद्र जैन इस मामले पर गैमलिन पर ही सवाल उठा रहे हैं। मंत्री ने तर्क दिया कि गैमलिन को सिर्फ प्रस्ताव बनाने को कहा था। जनता से मिली है ना, तभी तो मैंने भेजी, उनको लिख के भेजा हुआ है। जनता की कम से कम 10 डिमांड मेरे पास है, जो कि उनको फॉरवर्ड की गई है। उनसे वर्बली भी कहा गया था कि आप इसको स्टडी कीजिएगा, प्रपोजल बना के दीजिएगा कि जो बवाना में, नरेला में जितने भी प्लॉट्स हैं उनको फ्री होल्ड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कैसे किया जा सकता है। उसका प्रपोजल बनाने की बजाय अगर मीडिया में जाएं तो दिस इज नॉट राइट। दिल्ली में जमीन दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती। इससे जुड़े फैसले लेने का हक उपराज्यपाल को है और डीडीए की जमीन को फ्री होल्ड करने से जुड़े फैसले लेने का हक भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी नहीं थी? अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाए जाने के मुद्दे पर भी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ठन गई थी। सवाल उठता है कि जिस तरह का आरोप केजरीवाल ने गैमलिन पर लगाया था, उसी तरह का आरोप दिल्ली सरकार के मंत्री पर भी शकुंतला गैमलिन लगा रही हैं। केजरीवाल अब क्या करेंगे? अगर इंडस्ट्रियों को फ्री होल्ड कर दिया जाता है तो उद्योगपति मनमाने तरीके से इसे बेच सकते हैं, जिस पर सीधा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह का प्रपोजल लाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाना भी कितना सही है।
कुमार कुणाल और कैमरा पर्सन वाहिद के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।